ओम। परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 28वां भाग। सैकड़ों साल की भूल के सुधार के रूप में शुद्धि की सोच और उसका क्रियान्वयन। हम इस संदर्भ में लिख आए हैं कि आरंभ में यानी 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल तक विश्व भर में केवल वेद के अनुसार जीवन चलाने वालों का ही शासन था, अर्थात वैदिक धर्म। आज विश्व भर में मिलने वाले पुराने मंदिरों के अवशेष भी इसी की गवाही देते हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात कुरीतियां, अंधविश्वास, वेदों के गलत अर्थ बढ़ने लगे। फलस्वरूप नई नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। पहले पहल भारत में जैन धर्म का उदय हुआ, फिर बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, तत्पश्चात हिंदू अर्थात वैदिक धर्म के मानने वालों में भी शैव, वैष्णव आदि अनेक मतों का जन्म हो गया। हम बढ़ते चले गए। इन सभी के अंदर भी कई प्रकार की जातियां बन गई, यानी बंटवारे में बंटवारा। सबके अलग अलग पूजा पद्धति बन गई, सभी के अलग अलग ग्रंथ, सभी के अलग अलग मंदिर बन गए। वस्तुतः एक भारत के निवासी एक ही ईश्वर की संतान होने के बावजूद भी अलग अलग हो गए। इसी परिस्थिति के चलते विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर अधिकार करने में सफल हो गए। उन्होंने यहाँ अपने अधिकार करके यह अनुभव किया कि लंबे समय तक अपना अधिकार रखने के लिए अपने मतावलंबियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, और उन्होंने हर प्रकार से लालच से सरकारी सेवा दिए देने की एवज में प्रेम से, प्यार से हमारे देशवासियों को मुस्लिम बनाना शुरू कर दिया। जिजिया कर भी गैर मुस्लिमों पर लगाया गया ताकि इससे बचने के लिए बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम बनने लगे, और ऐसा हुआ भी। किसी कारण से जो हमारे समाज में ऊंच नीच की गलत भावनाएं आ चुकी थी, उससे दुखी और हताश होकर भी अनेक लोग मुस्लिम बन गए। वस्तुतः कहें तो अनेक आक्रांताओं एवं मुगल राजसत्ताओं का मुख्य लक्ष्य ही हिंदुओं को मुस्लिम बनाना हो गया था। क्या क्या जुल्म किए गए हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए, इसका अपना अलग ही कुत्सित इतिहास है। कालांतर में जब अंग्रेजी साम्राज्य ने यहाँ अधिकार जमाया, तब उनके साथ ही चर्च और पादरियों का यहाँ प्रवेश हुआ। उनका भी मुख्य लक्ष्य एक ही था, यहाँ के निवासियों को ईसाई बनाना। उन्होंने सेवा, स्कूल, कॉलेज और शिक्षा पद्धति को इस प्रकार बनाया है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इनके षड्यंत्र का शिकार होकर ईसाई बन जाता था। मुस्लिम काल में उसकी आस्था गंगा से हटकर काबा पर जाकर टिकती थी। अंग्रेजों के काल में भारतीयों की आस्था को काशी से हटाकर यरूशलेम पर टिकाना शुरू कर दिया गया। पहले मुस्लिम शासकों और बाद में अंग्रेज सरकारों को इसमें सफलता भी मिली। आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तित हुए मुस्लिम और ईसाइयों को भारत देश अपना धर्म, अपनी संस्कृति खराब करने लगने लगा, और अन्य धर्म संस्कृति ही अच्छी लगने लगी। कभी कभी उनमें से जो कोई विशेष अध्ययन कर लेता था और उसको पुनः लगने लगता था कि हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है, तब वह वापस हिंदू धर्म में आने की इच्छा रखता, तो तथाकथित हिंदू धर्मगुरु उसको हिंदू धर्म में वापस आने की अनुमति ही न देते थे। यह भी अपने आप में दुखद इतिहास है। कश्मीर इसका जीता जागता उदाहरण है। सदियों की मुगलों की गुलामी के पश्चात जब अंग्रेजी साम्राज्य आया, तो महाराजा गुलाब सिंह के हाथों जम्मू कश्मीर की बागडोर थी। मुगलों के काल में बलात् मुस्लिम बनाई गई अनेक जातियां वापस हिंदू समाज में आने को तैयार थी। जब यह बात राजा के सामने रखी गई, तो राजा गुलाब सिंह तैयार हो गए। वह भी अपनी रियासत में हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के इच्छुक थे। उन्होंने राजपुरोहित को इस बात की जानकारी दी।
राजपुरोहित क्रोधित हो गए और इसके लिए धर्म में व्यवस्था न होने की बात कहकर उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। राजा की इच्छा थी कि ऐसा हो जाए। राजा की हट देखकर समस्त राजपुरोहितों ने सामूहिक आत्महत्या की धमकी तक दे डाली, जिससे राजा विचलित हो गए और अपनी बात वापस ले ली। परिणाम आज हम सब जानते हैं। यह तो ऐसी हजारों घटनाओं में से एक है। न जाने परिवर्तित हुए कितने जन वापस आना चाहते थे, परंतु धर्म के नाम पर इतनी छोटी मानसिकता ने वापसी के द्वार सबके लिए बंद कर दिए थे। यानी कोई हिंदू अर्थात वैदिक धर्म छोड़कर तो जा सकता था, परंतु वापस आना बिल्कुल भी संभव नहीं था। आप विचार करें कि जैसे पानी की टंकी को खाली करने के लिए तो सुराख हो, पर पानी भरने के लिए व्यवस्था नहीं हो, तो उस टंकी में आखिर कितने दिन तक पानी भरा रह सकता है। महर्षि दयानंद जी ने इस स्थिति को गंभीरता से समझा और प्राचीन काल से चली आ रही शुद्धि की शास्त्रीय व्यवस्था का सबके समक्ष धार्मिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, मुसलमान आदि अन्य मत वाले वैदिक मत में आने को वे जिस वर्ण के गुण और कर्मयुक्त हो उसी वर्ण में रह सकते हैं। विवाह और खानपान आदि भी अपने समाज वर्ण के साथ करें। आजकल के आर्य लोग जाति प्रथा में जकड़े उनके साथ उक्त व्यवहार नहीं करेंगे, इसलिए अपने ही लोगों में करें और मत मान्यता वैदिक रखें। इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। संदर्भ नवजागरण की पुरोधा। महर्षि द्वारा शुद्धि की इस विचारधारा का विरोध होना ही था, पर दुख यह नहीं है कि विरोध मुस्लिमों ने किया, ईसाइयों ने किया, पर दुख यह है कि जिस धर्म में घर वापसी हो रही थी उसके ठेकेदार भी इसके विरोध में झंडे लेकर खड़े थे। पर दयानंद कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने पुरजोर शब्दों में इस बात को कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश वैदिक धर्म छोड़कर अन्य मत में चला जाता है तो वापस आकर पुनः वैदिक धर्म स्वीकार भी कर सकता है। आधुनिक काल में सबसे पहले शुद्धि उन्होंने स्वयं पादरी खड़क सिंह, जो पादरी रॉबर्ट क्लार्क के बहकाव में आकर ईसाई बन गया था, की करवाई। वह शुद्ध होकर पुनः हिंदू बन गया। उस समय के लिए यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी। वर्ष 1879 में जन्मजात मुस्लिम मोहम्मद उमर को शुद्ध कर उसको अलखदारी नाम दिया। उनके बाद तो इस आंदोलन में धार आ गई। उसने 3 प्रकार से काम किया। पहला, जो हिंदू, ईसाई या मुस्लिम बनना चाहते थे, महर्षि के वास्तविक वैदिक धर्म की तर्कपूर्ण चर्चा सुनकर मत परिवर्तित करने का विचार त्याग दिया। दूसरा, जो हाल के ही वर्षों में अन्यान्य के कारणों से हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई या मुसलमान बन गए थे, उनकी शुद्धि करके उन्हें वापस वैदिक धर्मी बनाया गया। तीसरा, यह जन जागरण इतनी तेजी से फैला कि जिनकी कई पीढ़ियों पहले उनके पूर्वज मुस्लिम बन चुके थे, उनको भी शुद्ध किया जाने लगा। इस कार्य को ऋषि दयानंद की असमय मृत्यु ने थोड़ा धीमा किया, किंतु स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसको देश रक्षा के लिए महान कवच माना और इसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया और उनके स्वर्णिम जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी इन्हीं कारणों से हुआ। आर्य समाज के इन आंदोलनों की रोशनी बहुत दूर दूर तक गई। अमेरिका से भारत आए एक ईसाई पादरी इवान स्टीवन स्टॉक्स का जीवन परिवर्तित हुआ और वह पक्के वैदिक धर्मी बन गए। नाम रखा सत्यानंद स्टोक्स, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी बने और भारत में खाए जाने वाले सेब, एप्पल के जन्मदाता भी। महात्मा गांधी जी का स्वयं का बेटा हरिलाल गांधी अब्दुल्ला गांधी बन गया, पर आर्य समाज मुंबई के प्रभाव से पुनः आर्य समाज मंदिर में उन्हें शुद्ध करके हीरालाल गांधी बनाया गया।
हजारों हजार ऐसे महानुभावों को शुद्ध करके वापसी हिंदू समाज का भाग बनाया गया। अगर इतिहास के बंद पन्ने खोलें तो जिन कारणों से बंगाल, हैदराबाद आदि राज्यों में शुद्धि की व्यवस्था न होने से लाखों को मुगल काल में अत्यधिक मत परिवर्तित कर मुस्लिम बनाया जा चुका था, महर्षि दयानंद ने दोनों ही विदेशी सत्ताओं द्वारा चलाए गए षड्यंत्र को रोककर उसको विपरीत दिशा में मोड़ने का काम शुरू किया और उनके पश्चात आर्य समाज ने इस दिशा में जो कार्य किया है वह अपने आप में एक इतिहास है। इस संबंध में आप डॉक्टर विवेक आर्य जी की पुस्तक आर्य समाज और शुद्धि, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रकाशन विभाग www.vedicprakasan.com से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। 500 वर्षों से जो षड्यंत्र हमें हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए किया जा रहा था, अपना मजबूत पक्ष रखकर उसको रोककर उस बहाव को विपरीत दिशा में ले आना परिवर्तन की क्रांति नहीं तो क्या थी। आज घर वापसी के जो अलग अलग प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं उनके मुख्य सूत्रधार तो दयानंद ही थे और उसको बढ़ाने वाले समस्त दयानंद के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी एवं अन्य हजारों आर्य समाज के कार्यकर्ता ही थे। यही तो है परिवर्तन की क्रांति। क्रमशः